हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। दिया है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया है। मान लिया कि ए बी एक पेड़ है जो सी पॉइंट से टूट के जमीन को आके लग गया है, जमीन को लगा है डी बिंदु पर, डी पर आकर डी पर लग गया है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये पेड़ है जो जमीन के साथ, ये पेड़ तो रहेगा 90 डिग्री। अब देखिए इसमें जो ये भाग टूटा वही भाग ना आगे जाके गिर लगा, इसीलिए होगा AC बराबर होगा किसका, CD का। AC बराबर होगा CD का। अब करेंगे हम लोग लेट AB is the height of ट्री। अब देखिए AB का हाइट निकालने के लिए हम लोग को AB इक्वल टू AC प्लस BC, मतलब हम लोग के AC निकालना है और BC निकालना है। और BD दिया है, BD कितना दिया है, BD दिया है कि 8 मीटर पर टच करता है। जहाँ पॉइंट है, जहाँ फुट है ट्री का, उसके 8 मीटर आगे टच करता है। तो ये दूरी दिया है 8 मीटर, मतलब DB दिया है 8 मीटर। अब हम लोग को DC निकालेंगे तो AC निकलेगा और CB निकालना है। देखिए अब हम लोग यहाँ बेस दिया है, हम लोग को हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के बेस बटा हाइपोटेनस होता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बटा बेस होता है tan थीटा। तो हम लोग cos थीटा से निकालेंगे, होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस यहाँ cos थीटा का मान यहाँ से है 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, बेस है DB, हाइपोटेनस है DC। अब cos 30 का मान होता है √3/2, DB दिया है 8 सेंटीमीटर और DC, तो DC बराबर हो गया 16/√3, DC बराबर आ गया 16/√3। अब हम लोग BC निकालेंगे, तो ये BC निकलेगा tan थीटा से। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब यहाँ tan थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर BC बटा DB। 30 का मान होता है tan 30 का 1/√, और BC हम लोग को निकालना है, DB दिया है 8 है, तो इस साइड 8/√3 बराबर BC हम लोग के आ गया फर्स्ट और सेकेंड। हम लोग के DC आ गया 16/√3, BC आ गया 8/√3, और AB कैसे, AB होता है, AB है यहाँ AC प्लस BC। अब यहाँ से देखिए AC, अब देखिए यहाँ AC बराबर है किसका, CD का। AC बराबर है CD का, तो AC बराबर हो जाएगा कौची 16/√3, तो AC 16/√3 प्लस
8/√3 BC। अब एलसीएम √3 ये हो गया 16 + 8/√3 यानी 24/√3। ऊपर नीचे हम लोग रेशनलाइज करेंगे √3 से गुना करके, यहाँ होगा 24√3/3, ये 3 से कटा 8, तो यहाँ से आ गया 8√3, 8√3, यहाँ से आ गया 8√3 मीटर है तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है दिया तो 8 मीटर आ गया, जो AB का हाइट था। इसलिए AB का हाइट आ गया, इसलिए पेड़ की ऊंचाई यानी AB की हाइट आ गया 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे क्लास 10th का NCERT बुक का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब हम लोग को दिया है कि एक ठेकेदार है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार है किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी 2 स्लाइड लगाता है, 2 स्लाइड लगाता है, 2 स्लाइड लगाता है। एक स्लाइड है 5 साल के नीचे के लिए बच्चों के लिए, एक स्लाइड है 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, एक स्लाइड है 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। तो हम लोगों को दोनों स्लाइड का हाइट निकालना, दोनों स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो हम लोग के स्लाइड का लेंथ, अब देखिए स्लाइड है तो ये तिरछे लगेगा और बोल रहा है कि जो बड़ा है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए फर्स्ट केस, सेकंड केस, यहाँ से देखिए जो छोटा वाला स्लाइड है जो 5 साल के कम बच्चों के लिए, वो उसका टॉप है जो 1.5 मीटर पर है, 1.5 मीटर पर। मतलब ये जो मान लिया कि PQ स्लाइड है तो PQ का जो PR जो स्लाइड है, माना कि PR जो स्लाइड है उसका टॉप जो P है वो Q से 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और PR 30 डिग्री का एंगल बनाता है जमीन के साथ। उसी तरह जो AC स्लाइड AC है जो बनाता है एंगल ग्राउंड के साथ 60 मीटर का और उसका टॉप है जो 3 मीटर पर है, टॉप 3 मीटर पर। तो फर्स्ट केस में अब देखिए फर्स्ट केस में इसमें जो बड़ा वाला स्लाइड है उसमें स्लाइड दिया है, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज AC, लेंथ ऑफ स्लाइड इज AC। अब हमको AB दिया है और AC निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हाइट और मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस खोजता है। तो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर होता है हाइट परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री तो 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर AB बटा AC। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो AB दिया है 3 मीटर और AC, तो AC बराबर आ जाएगा
3 गुने 2/√3, मतलब √3 2√3 ए बी का मान आ गया। मतलब फर्स्ट केस में जो बड़ा वाला स्लाइड है उसका लंबाई √2√3 मीटर। अब जो सेकंड वाला बनाएंगे तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज PR, लेंथ ऑफ स्लाइड इज PR। जो लेंथ है स्लाइड का वो PR है, लेंथ स्लाइड का PR है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ लेंथ P दिया है, लेंथ PR है और उसका ऊंचाई जो टॉप है वो PQ दिया हुआ है। तो यहाँ लगे PQ दिया है, A निकालना है, PQ दिया है और A वाला PR निकालना है। तो हम लोग ये लंब है और ये कर्ण है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30, लंब यहाँ 1.5 बटा PR। अब साइन 30 का मान 1/2 1.5 बटा PR। अब PR इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर, 3.0 मीटर PR का मान गया आगे। यहाँ से बड़ा वाला स्लाइड का मान आया 2.3 मीटर और PR का मान आया 3 मीटर।